स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत अहम भी है और कुछ मेरे ख्याल से उसमें बहुत अहम पब्लिक सर्विस मैसेज भी है। दुनिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। आबादी बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे मसाइल भी बढ़ते चले जाते हैं। ऑब्वियसली जब आप देखेंगे घर में 2 लोग हैं, 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, उसी हिसाब से हर चीज में इजाफा होगा। आपको हर तरह से ज्यादा वसाइल की जरूरत होगी और जब नहीं होती है तब मसाइल होते हैं। अब आबादी के इस बढ़ाव को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये जो हम कह रहे हैं ना, मसाइल बढ़ रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रही है, अस्पतालों में रश बढ़ रहा है, इसकी अगर बुनियादी जड़ देखी जाए तो आबादी का बढ़ना ही है। ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि बढ़ती हुई आबादी को आपने कंट्रोल करना है। इसमें महकमा बहबूद आबादी किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहा है। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आवाम तक बहुत अच्छे अंदाज में पहुँचाने की ज़रूरत है कि बहुत आबादी का बढ़ाव रोकना जो है वो इस वक्त एक चैलेंज भी बन चुका है। सेहतमंद माँ का होना, आगे से सेहतमंद बच्चे का होना, अगर ऐसा नहीं होता, बहुत सारे हम अपनी गांव देहात में देखते हैं कि बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं लोग, लेकिन ना माँ तंदुरुस्त है, ना बच्चा तंदुरुस्त है, ना वो बच्चा सेहतमंद जिंदगी गुजार रहा है, फिर खुराक जो प्रॉपर मिलनी चाहिए बच्चे को वो भी नहीं मिल रही। तो फैक्टर क्या है कि आपकी आबादी, आपकी फैमिली बढ़ती चली जा रही है। फैमिली प्लानिंग कितनी जरूरी है, ये मैसेज किस तरह से आवाम तक पहुंचाया जा रहा है, इस पर महकमा बहबूद आबादी क्या कर रहा है। हम इन कैट्स तो देख रहे हैं, मैसेजेस तो देख रहे हैं, लेकिन एक वो स्ट्रॉन्ग मैसेज की ज़रूरत है। लोगों का माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। वो जो सोशली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है ना, वो लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इतनी महंगाई में अगर इस चीज़ को कंट्रोल ना किया गया तो फिर आने वाले वक्त में मसाइल ही मसाइल होंगे। हमारे साथ समन राय साहबा मौजूद हैं, डीजी पॉपुलेशन पंजाब हैं, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे मसाइल जिनके इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं ना, वो चाहे हम के शहर में महंगाई के हालात हैं, पूरे पाकिस्तान में हालात ये है कि जी आपको बाहर निकलना है सड़क पर। अभी हम जो स्मॉग से लड़ रहे हैं, क्यों है? क्योंकि आपकी आबादी बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, तो बुनियादी जड़ एक ही है। कितना बड़ा चैलेंज है ये बढ़ती हुई आबादी। आई थिंक आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट किया, उस पर बात करना आपने पसंद किया, क्योंकि इस टॉपिक पे इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी क्रिएट करने के लिए जितनी एफर्ट की ज़रूरत है वो बहुत कम हमें नज़र आती है। और कुछ डिपार्टमेंट्स अगर अपनी एफर्ट कर रहे हैं तो आई थिंक वो तो कमेंडेबल एक एफर्ट है। लेकिन जो पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है, तकरीबन हर सूबे की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, इंक्लूडिंग पंजाब। लेकिन अगर हम इस वक्त ग्लोबल पॉपुलेशन भी देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया 8 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। बिल्कुल। और एशिया देखें तो हमारे पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्रीज, तो हर जगह एक तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी का रुझान आपको नज़र आएगा। अगर हम पंजाब की बात कर लें तो तकरीबन 13 करोड़ के लगभग है जो हमारा पिछले साल सेंसस मुकम्मल हुआ है। तो आई थिंक कि ये इंटर सेंसस 2017 और 23 के दरमियान में फिनोमिनल इंक्रीज है। इसका मतलब इस तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के उसको हमें थोड़ा स्लो करने की अशद ज़रूरत है। तो वो अवेयरनेस से हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के कोऑपरेशन से ही मुमकिन है। बिल्कुल, अवेयरनेस वक्त की अहम ज़रूरत है। किस तरह से इन मामलों को लेकर चल रही है अवेयरनेस के पेश नज़र? कैंपेन्स, पब्लिक सर्विस मैसेजेस, मीडिया आपके पास मौजूद है, अखबारात मौजूद है, बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मैसेज देने की जरूरत है, किस तरह से पहुंचाया जा रहा है? अच्छा, जैसे मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो द रीज़न आई एम सिटिंग हियर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, आई थिंक इट इज़ एन एविडेंस ऑफ द फैक्ट कि जो महकमा अपनी पूरी एफर्ट लगा रहा है, पॉपुलेशन अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं, लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है, फैमिली प्लानिंग के मेथड्स और उन पर एक काउंसलिंग और गाइडेंस दी जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त यूथ, जो तकरीबन अराउंड 60% पाकिस्तान में यूथफुल पॉपुलेशन है, कि उनको सेंसिटाइज किया जाए ताकि जब वो अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करें तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट करें और जो एक फैमिली का साइज़ है उसको मुख्तसर रखा जा सके। मुझे ये बताएं, मुझे ये लगता है कि क्योंकि हमें ना एक सोशल हमारा एक सर्कल ऐसा है कि लोग इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन को तो कहा जाता है आप इस चीज़ का नाम भी ना लें। फैमिली की तरफ से आपके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, आपके हस्बैंड की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है कि भाई लोग तुम्हें बुरा कहना शुरू कर देंगे। हमें इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से इसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इसमें वाकई काम करने की बहुत अच्छा ज़रूरत है, बिकॉज जो पुराने बाइसेस हैं, पुरानी ट्रेडिशंस हैं जो कि इनिमिकल हैं, मेरे ख्याल में किसी के भी फ़ायदेमंद में नहीं है, वो चीज़ें उनको थिंक थ्रू करने की ज़रूरत है। अब जैसे बेटियों की तालीम, तरबियत, एजुकेशन,
और जो सन प्रेफरेंस है, ये हाई टाइम है कि हम इसमें से निकल जाएं, पेरेंटहुड को एंजॉय करें, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स का शुक्रिया अदा करें। और ये जो एक मतलब खामखा का स्ट्रेस है कि आपको बेटा ही चाहिए और उसके लिए आप इतनी ज़्यादा और फैमिली को बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही है। हाँ। तो आई थिंक कि एजुकेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ जहाँ बहुत कुछ बदला, वहाँ पे इस सोच को भी अब तब्दील होना चाहिए। सही। ये राइट दिलवाना खातून को कि वो भी अपनी इस बारे में सिलेक्शन कर सकते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारी पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी चैलेंज है। आपको नहीं लगता कि ये काउंसलिंग के लिए भी कुछ करना चाहिए? वो भी जब तक हम इस तरह से काउंसलिंग नहीं करेंगे, ख़ास तौर पर शादीशुदा तो कपल है, उनके लिए कुछ ऐसी गैदरिंग्स करें ताकि उनको पता हो कि ये चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको समझना है। एब्सोल्युटली, आई थिंक नोइंग और नॉट नोइंग के दरमियान यही फ़र्क है, लेकिन डिपार्टमेंट यहाँ तक बहुत कामयाब गया है कि लोगों को अवेयरनेस है। अभी हमारा एक सर्वे हो रहा था तो तकरीबन पंजाब में 98% आबादी को फैमिली प्लानिंग मेथड्स और इस इशू का भी इल्म है, लेकिन असल चीज़ ये है कि नॉलेज के बाद उनके बिहेवियर में एक तब्दीली आए, जो कि हम देख सकें कि आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइनिंग में जा रहा है, इसी तरह कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट ऊपर जा रहा है। तो पंजाब में बखैर तब्दीली नज़र भी आ रही है, लोग अब काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा मोमेंटम बढ़ना चाहिए। आबादी में कमी की हम बात कर रहे हैं तो ये मुमकिन है फैमिली प्लानिंग के थ्रू। फैमिली प्लानिंग है क्या? फैमिली प्लानिंग हम बहुत सुनते हैं, इट इज़ जस्ट वेरी केयरफुल प्लानिंग ऑफ योर लाइफ। तो मोस्टली जो इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल है कि जब आपने अपनी फैमिली का साइज कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद फिर कपल्स अपनी म्यूचुअल डिसीजन ले लें और दे मस्ट गो फॉर लॉन्ग टर्म फैमिली प्लानिंग मेथड्स। इट डिपेंड्स आपकी फैमिली की नीड्स। वी आर स्टिल, हम लोग परेशान होते हैं कि हमने जो भी मेथड चूज करना है, बाहर जाएंगे, इस पे बात करेंगे, किसी से डिस्कस करेंगे। इवन के मर्द हजरात भी बहुत परेशान नजर आते हैं। हम सोशली उस तरह से चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि फिर आपको परेशानी भुगतनी पड़ती है। बिल्कुल, फैमिली प्लानिंग में खैर सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, और साथ में प्राइमरी हेल्थ, उसमें एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं जो आपको फैमिली प्लानिंग पे कंप्लीट गाइडेंस दे सकते हैं। तो आई थिंक बिफोर अडॉप्टिंग एनी मेथड इट इज़ बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। और जब गवर्नमेंट की तरफ से हर सहूलत फ्री मुहैया की जा रही है, आई थिंक कि ये सेंटर्स ना आम करने की भी ज़रूरत है। आपको हर इलाके की सतह पर कुछ ऐसे सेंटर्स बनाने हैं जो लोगों को गाइड करें, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएं, क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा यकीन कर लेते हैं ना। खुद जाके डिस्कस करने, हर बंदे का एक अपना वो है ना, मतलब आप जो उसको सूट कर रहा है वो आपको नहीं कर रहा। आप वही चीज़ें अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए, किसी फैमिली प्लानिंग सेंटर में जाएं जहां एक्सपर्ट्स बैठे, उनकी राय ज़्यादा ज़रूरी होती है। नहीं, बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन आप देखिए हमारा अमूमी रवैया भी सेहत की तरफ इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि ना ही जाएं, ना ही कंसल्ट करें, लेकिन आई थिंक फैमिली प्लानिंग के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं। और इवन वन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, वो भी ज़ाहिर आपने उस बच्चे को पूरा ब्रॉटअप देना है, तालीम व तरबियत, तो आपके रिसोर्सेज अलाउ करें कि नहीं। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप इसको पहले से प्लान कर लें, डॉक्टर्स के पास जाएं, कंसल्ट करें, अपने लिए बेस्ट मेथड सेलेक्ट करें जब आपको बेबी करना है। उसका टाइम मेथड जिनका हम जिक्र करते हैं, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को ना इनमें चीज़ें फ्री भी ऑफर करनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि ये सहूलत आपको गवर्नमेंट भी दे रही है। अब लोग, मतलब कुछ लोग होते हैं, मुझे लगता है कि आप कोई पैसों की खातर नहीं जाते, तो ये मेरे ख्याल से इस पर भी थोड़ा सा काम करने की जी। अच्छा, मैं दोनों पहलुओं पे बात कर ली तो एक्सेस की भी और अफोर्डेबिलिटी की भी। हाँ। इन दोनों एस्पेक्ट्स पे गवर्नमेंट ने इतना एक्सटेंसिवली काम किया है। एक्सेस भी ग्रास रूट लेवल तक अब अवेलेबल है, और दूसरा अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल फ्री है। अगर आपको सर्जरीज करवानी है, कोई मेथड इस्तेमाल करना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया किया जा रहा है, सेंटर्स पे भी, क्लिनिक्स में भी। और क्लिनिक्स भी हमारे हर मेजर हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश है। अच्छी बात यह है कि हम इसके ऊपर तवज्जो दें, इसका एहसास करें, गूगल करें, जाएं, डॉक्टर से मिलें, नियरेस्ट आप अपने किसी भी सेंटर और क्लिनिक पे जा सकते हैं, अपने लिए एक कंसल्टेशन करें। अगर ये तमाम चीज़ें अगर आप कह रही हैं कि फ्री सेंटर्स में मौजूद हैं, तो फिर आपका बजट तो इनफ होगा, क्योंकि अच्छा खासा इसके लिए बजट दरकार होता है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए क्योंकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे किसी भी मुल्क में, डेवलपिंग हो या डेवलप्ड कंट्री हो, हर जगह फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट बहुत प्रायोरिटी पे रन करती है। सेम इज़ द केस इन पंजाब, एंड वी आर फॉर्चुनेट कि करंट जो गवर्नमेंट है हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने सेहत पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी बाकी हेल्थ। समन साहिबा, अगर ये बड़ा फोकस्ड एक
है सब्जेक्ट, तो फिर हम सिर्फ इश्तिहारात तक क्यों देख रहे हैं, अखबारात में इश्तिहारात। मुझे लगता है सोशल मीडिया एक इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग टूल, ये भी मैं मोबाइल निकालूंगी डिफरेंट एड्स मेरे सामने आ रही होती हैं, सो हम इस तरफ क्यों नहीं आ रहे सोशल मीडिया, क्योंकि मेरे ख्याल से अब ये जिस तरह बाकी सारी एड्स हमें नज़र आ रही होती है ना, वक्त की अहम ज़रूरत है, हम टीवी चैनल्स के थ्रू बड़ा ज़बरदस्त मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नहीं, अच्छा, मुझे जो मेरी अपनी रीडिंग है और ऑब्जर्वेशन है और डिपार्टमेंट के लेवल पे हम डाटा भी कलेक्ट करते हैं, जो हमारे इनकमिंग क्लाइंट्स हैं वो डेली इंक्रीज हो रहे हैं, यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, लड़कियां भी आ रही हैं, लड़के भी आ रहे हैं, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं वो भी आ रहे हैं, काउंसलिंग सीख करते हैं। हमारे पास है काउंसलिंग विद सर्विस और एक हम काउंसलिंग जो बिल्कुल फ्री है, और मोटिवेशन और जो मीडिया का इस्तेमाल है वो तो आपको पता है, क्योंकि इस तरह के जितने भी टैबू टॉपिक्स होते हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है बड़े बड़े टीवी एंकर्स हैं, हामिद मीर साहब हैं, हर टॉपिक पे शो कर रहे हैं, कभी इस पे मैंने नहीं देखा। मुझे लगता है कि अब ये टॉक शोज में भी इन चीज़ों को डिस्कस करने की जरूरत है, जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जितना इस चीज़ को हम आम करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई आबादी के साथ ही जुड़े हैं। सो हमें टॉक शोज में, टीवी शोज में इन चीज़ों को लेकर आना है, तभी ये चीज़ें कंट्रोल हो। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करूंगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम जेहन में रखें कि ये हमारी अपनी ज़िंदगी का मामला है। Yes, हमारे exactly. लिए बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। महकमा सोशल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट जैसे आपने अभी सजेस्ट किया उसको फॉलो भी कर रहा है। हमारा यूथफुल पॉपुलेशन के साथ बड़ा कनेक्ट है थ्रू कम्युनिकेशन। यूनिवर्सिटीज में ऐसी आपको कुछ एब्सोल्युटली, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ज़रूर ये सोचें कि ये वो मामला है जो हमारी पूरी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब देखें, और लोग वक्फा भी अडॉप्ट नहीं करे, डिस्पाइट ऑल द हेवी कैंपेन्स दैट वी आर डूइंग, लोग वक्फा नहीं अडॉप्ट करे। एवरी ईयर औरतें प्रेगनेंसी में जा रही हैं, बच्चों को फीड करवाना छोड़ दिया है। सो मुझे थोड़ा सा मायूसी भी होती है पाकिस्तानी कौम से कि हर वो अच्छा काम जो करना चाहिए उससे हम कोसों दूर जाते जा रहे हैं। अब देखें कि अगर आपका बच्चा बर्थ के टाइम पे उसका वज़न कम है, तो इसका मतलब ये कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी स्टार्ट करने से पहले शायद आप माइंडफुल नहीं हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। सो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें आने वाले बच्चों की तरफ। हमें ना अब कुछ रिसर्च बेस्ड एनालिसिस पे भी आना है, लोगों को बताना है, एक ट्रैक लोगों के लिए सामने लेकर आना है, क्योंकि वही चीज़ें जो मैं शायद अपने बचपन से सुन रही हूँ उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड नहीं हो पा रही हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिद्दत आनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, लेकिन मैं जितना मैं जाती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ, मुझे एक चीज़ का एक और बहुत ही बखूबी अदराक है कि जब हमारे मुआशरे में हर चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन सो इजीली अवेलेबल, तो इसके लिए इतनी मुश्किल क्यों? तो क्यों नहीं हम इसको एक सिंप्लिसिटी के साथ अपनी ही जिंदगी की बेहतरी के लिए इसको अंडरस्टैंड कर पाए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर तो लोगों को फिर थोड़ा शऊर है, अगर मैं स्पेसिफिकली शहर लाहौर की बात करूँ, लेकिन कुछ बैकवर्ड एरियाज, झंग है, टोबा टेक सिंह है, डीजी खान है, जहाँ पर मेरे ख्याल से वाकई बच्चों की पैदाइश बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे इन चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। यहाँ पे तो चले फिर भी कुछ लोग, इवन आप अपने डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना, थोड़ा सा वो भी आपको फैमिली प्लानिंग से मुतालिक ज़रूर बताते हैं। वहाँ ना इस तरह हॉस्पिटल हैं, ना इस तरह से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। सो मुझे लगता है वहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये हमारी एक परसेप्शन है, चूँकि हम अर्बन सेंटर्स में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सो वी थिंक ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, लेकिन ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये वहाँ पे भी मैसर है, लेकिन इनकी जो एडॉप्शन है इनटू द पर्सनल लाइफ्स, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हमारी खुद की एक एहसास जिम्मेदारी, अगर हम एक फैमिली में कोई इन्फ्लुएंसर का रोल अदा करते हैं, नानी हैं या दादी हैं, आई थिंक एक प्रोग्रेसिव रवैये की तरफ हमें जाना चाहिए। एक बड़ा अहम पहलू जिसको हम शायद सब लोग जो ना बड़ा टची होते हैं उसको लेकर, वो है जी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। मसाजिद से इंटरेक्शन, लोगों को वहां से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम घूम फिर के ना इस्लामी नुक्ता नजर पे आ जाते हैं, और आना भी चाहिए, हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ मुस्लिम। तो अगर वहां से पैगाम पहुंचेगा तो मेरे ख्याल से लोगों को जल्दी समझ आएगा, उनसे इंटरेक्शन रहती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसी वजह से डिपार्टमेंट पिछले 5 साल से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इमाम्स, खतीब्स, उनके साथ हमारी काफ़ी अच्छी वर्किंग चल रही है, और इंडिविजुअल्स, फिर कम्युनिटीज़ और सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन में वो भी बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। सो अब हमने चलना है जी, ये तो हम साथ साथ प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों को मैसेजेस देते जा रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। वो चीज़ें जो हमें आने वाले सालों में नज़र आ रही हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सेहतमंद बच्चों की पैदाइश के लिए सेहतमंद माओं को हमने सपोर्ट करना है, इसके लिए कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। आई थिंक लॉन्ग टर्म में तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ख़वातीन की तालीम और तरबियत
उस पर हम फोकस करें, क्योंकि हमारे रिप्रोडक्टिव एज में इस वक्त जो ब्रैकेट है उसमें खवातीन की तादाद ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एजुकेटेड. आई थिंक देयर इज़ अ